लोक गायिका मैथिली ठाकुर आखिरकार दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से बीजेपी की सीट पर उन्होंने जीत का परचम फहराया और जो कयास लगाए जा रहे थे कि अलीनगर विधानसभा उनके लिए चुनौती भरा होगा, उनको कहीं ना कहीं अलीनगर की जनता ने विश्वास दिखाया और मैथिली ठाकुर को भारी मतों से यहाँ विजय दिलवाई है। अब हम एक बार फिर उसी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में पहुंचे हैं और कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अब चूंकि मैथिली ठाकुर यहाँ चुनाव जीत कर निकली है तो लोगों के अंदर अब क्या उम्मीदें हैं और लोग उम्मीद क्या पाल रखे हैं। कुछ ग्रामीण से बात करेंगे कि उनके जहन में अब क्या चल रहा है, चूंकि चुनाव से पहले यहाँ जो मुद्दा था वो स्थानीय वर्सेस बाहरी की एक तरह से लड़ाई थी और अलीनगर से कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर को इसका विरोध भी झेलना पड़ा। हालांकि चुनाव मैदान में वो डटी रही और उसका फायदा ही मिला। ये बताइए, आप लोगों ने उन्हें मैथिली ठाकुर जिताया, अब क्या उम्मीद पाल रखे, क्योंकि नई सरकार बनने वाली है और मैथिली ठाकुर आप लोग के विधायक होगी, तो सबसे पहले क्या उम्मीद है उनसे? सब प्रथम सुश्री मैथिली ठाकुर को जीत की ढेर सारी शुभकामना बधाई देते हुए मैं आपको बता दूं, ये अलीनगर विधानसभा का प्रसिमन 2009 में बना और 2010 में पहली बार यहाँ से चुनाव हुआ। अलीनगर विधानसभा के जो वर्तमान स्थिति और यहाँ की भौगोलिक जो है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब। यहाँ संजय कुमार सिंह, पप्पू सिंह जिनके साथ रहे, अलीनगर का इतिहास है। अलीनगर में 2010 से चुनाव शुरुआत हुई, आज 2025 है और पप्पू सिंह जिनके साथ रहे विधायक वही बने हैं। नहीं ठीक है, वो तो टर्म चला गया, चुनाव हो गया। अब उस मैथिली ठाकुर से क्या उम्मीद है और यहाँ की जो समस्या है वो क्या? मैथिली ठाकुर से क्या उम्मीद पाल रहे हैं? मैथिली ठाकुर से सबसे पहली उम्मीद है, जो अलीनगर विधानसभा के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सब प्रथम युवा को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक स्टेडियम होना अति आवश्यक है। मैं उनसे निवेदन आग्रह करना चाहूंगा कि अभी सरकार ने हर प्रखंड पे ही घोषणा की है। सरकार घोषणा करती है लेकिन काम कराना एक विधायक का काम होता है। इसीलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ सब प्रथम शिक्षा के मामले में एक डिग्री कॉलेज का स्थापना किया जाए और एक युवाओं के खेल के लिए स्टेडियम का बनवाया जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। तो ये अमित जी थे। ये बताइए, एक युवा है, ये बताइए आप लोगों ने क्या उम्मीद पाल रखा है और सरकार से भी और खासतौर से मैथिली से? सबसे पहले इस चैनल को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ से जो वर्तमान जो विधायक जीती है मैथिली ठाकुर, हम लोग उनसे एक ही मांग करते हैं, भैया बोले दिए हैं कि पप्पू सिंह जिनके साथ रहेंगे उनका विधायक बनना तय है, चाहे कोई भी हो, घर ही का हो या बाहर का हो। वो तो विधायक बन गई, उनसे क्या उम्मीद लगा? उनसे उम्मीद यह रखते हैं कि सबसे पहले इस विधानसभा में खेल के लिए एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए और डिग्री कॉलेज का भी मांग हम लोग का वही है, क्योंकि यहाँ के आजकल के जो एजुकेशन के बाद जो है तो हम लोग जाना पड़ता है दिल्ली, दूसरा जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है। तो हम लोग उस चीज को चाहेंगे कि विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखे और डिग्री कॉलेज सर्वप्रथम यहाँ पे हो, ताकि यहाँ का बच्चा को पढ़ाई में यहाँ पे सुविधा मिले। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार यादव। रंजीत जी, ये रंजीत जी थे। ये बताइए कि जब मैथिली ठाकुर को यहाँ लाया गया था, जब चुनाव से ठीक पहले नित्यानंद राय थे, अलीनगर के नाम को लेकर भी चर्चा उठी थी जी, होना क्या था वो मांग और क्या अब चूंकि मैथिली ठाकुर जीत गई, चुनाव प्रचार में चल रहा था कि इस नाम को कहीं ना कहीं बदलने का काम किया जाता, आप लोग का वो डिमांड में है या वो अब नहीं रहेगा? जी जी बिल्कुल रहेगा। क्या था डिमांड? डिमांड में सीता नगर जैसे वो बोल के गई है और होना भी चाहिए, पहले थे, होना भी चाहिए, क्योंकि विधायक जी अपना वादा भी करके गए हैं तो होना भी चाहिए। और क्या है? और बहुत सारे काम है, गली है, नाली है, बहुत तरह का सड़क है, जो भी काम है वो जो वादा करके गए हैं वो तो करबे करेंगे। विधायक जी अब बने हैं तो अब तो ऐसा आदमी तो है नहीं, अच्छे आदमी है। उनके साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो एक समस्या देखा गया था चुनाव के मैदान में और उस जो मुद्दा बना था स्थानीय वर्सेस बाहरी, तो अब आप लोग के अंदर कोई डर है कि वो आएगी नहीं आएगी? वो तो जिस रोज हमारे नेता श्रीमान पप्पू सिंह जी ने जो जब ये सपोर्ट कर दिए तो तभी वो विधायक तो बन ही गए थे। लेकिन अब जो भी है, अब वो अपना दोनों आदमी मिलकर के अपना विकास का काम जो है वो तो करबे करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ तक रही बात,
जो नाम को लेकर के, तो ये होना भी चाहिए, बदलना चाहिए। जी। तो क्या नाम हुआ आपका? रजनीकांत झा। तो ये रजनीकांत जी थे। हम कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे कि ये बताइए कि मैथिली ठाकुर को आप लोगों ने जिताया, आपकी विधायिका वो बनी है, तो क्या उम्मीद और पहला काम क्या चाहते हो मैथिली ठाकुर करेगी? पहला काम चाहते हैं गांव का निकास चाहिए, नाला नाला होना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि रोड बहुत गंदगी हो जाता है, पानी लगता है रोड पर, जाने आने में दिक्कत होता है। सबसे नंबर 1 यही चाहिए हमको, नाला। उसके बाद जो विकास है वो कीजिए। समस्या होती थी इसके कारण बताए थे, जब मैथिली आती थी चुनाव प्रचार के दौरान, तो आप लोग रखे थे ये बातें? हाँ, रखे थे। क्या बोली थी उस समय में? तो कुछ नहीं बोला। अभी उम्मीद दिख रही है कि अब वो आएगी फिर गांव में, चूंकि ये भी कयास लगाया जा रहा था कि वो बाहर की रहने वाली है, शायद ना आए ये बातें, तो अब उम्मीद दिखाई दे रही है उसमें? उम्मीद तो दिखाएगा, वो वही जब करेगा तब उम्मीद दिखाएगा। किया कि नहीं करेगा वो तभी मालूम पड़ेगा ना। जी। और क्या है आप लोगों को और क्या समस्या है? तो वो हो गया जल निकासी। दूसरा आप क्या कहेंगे? जो जिसको बाथरूम नहीं मिला है उसको बाथरूम चाहिए, जिसको घर बनाने के नहीं मिला उसको घर बनाने के लिए चाहिए। और क्या चाहिए? यह सब चाहिए गरीब को, और क्या चाहिए? खुश है मैथिली ठाकुर जी? जी? खुश है हम जी, खुश है। क्या नाम हुआ आपका? असरफी चौपाल। तो देखिए ये बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं इनकी कुछ मांगेंगे। ये बताइए कि आपका क्या नाम है और जो है सुखदेव मुखिया। और मैथिली ठाकुर जीती है उससे क्या चाहते हैं? हम उनसे तो इतनी हम लोग मांग रहे हैं, गांव का विकास करो, नाली बनाओ, गरीब के घर बनाओ, बाथरूम बना दो। हम लोग जब किसी जमीन में जाता है पैखाना फिरने लिए तो लोग मारता है, गाली देता है। तो आप उम्मीद दिखाई दे रही है आपको? हम लोग तो उम्मीद दे रहे हैं, जो हमारा सरकार जीता है, हमारा गांव का मुखिया जीता है, तो कुछ न कुछ तो करेगी। देखने ना रोड कैसा है हम लोग के गांव के अंदर में, देखिए पूरा गांव का पानी वहाँ जमा हो जाता। कोई गाड़ी आता मारता, झटका मारता, पूरा बदन के कचरे से भर देता है। किससे मार करेगा? यहाँ रोड पर किसी से मार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और क्या पढ़ाई लिखाई बच्चों का रोजगार ये सब कुछ है? बच्चे का पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है। स्कूल में मनमाना मास्टर पढ़ता बैठा रहता है, टांग हिलाता रहता है, बच्चा अपना झगड़ कर रहा, मार कर रहा, बच्चा का कोई शासन नहीं है। खिचड़ी बना के कोई खिलाता है, नहीं कोई खिलाता है। वो सब सुधार चाहते हैं? हाँ, तो इस लोग को सुधार करिए। स्वास्थ्य का क्या हाल है? इलाज जब गांव के अंदर गाँव का है तो पहले सबसे पहले हॉस्पिटल का देखिए, वहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर इस हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर मंगाइए। जो हम लोग को इलाज नहीं होता है गरीब का, कभी काल एक बेर आता है दरभंगा से, बैठा 5 मिनट देखा, कुछ दवाई दे दिया। जो दवा से मरीज भी नहीं मरेगा, वो दवाई खिला देगा, हो गया, ठीक हो गया, जाओ ठीक हो गया। मतलब समस्याएं बहुत है गांव के अंदर। तो आपको उम्मीद कितनी दिखाई दे रही है मैथिली से? हमको तो उम्मीद बहुत बुझा रहे हैं, जो सरकार बनी है तो करेंगे काम। क्या नाम हुआ? सुखदेव मुखिया। तो देखिए ये सुखदेव मुखिया है। हम कुछ महिलाओं से ही बात करेंगे कि वो क्या चाहती है। अब चूंकि मैथिली बनी है, ये बताइए कि मैथिली आप लोग की विधायक बनी है, तो क्या उम्मीद पाल रखे हैं? हमरा घर नहीं है, घर दिया। नल बाथरूम नहीं है, नल दिए बना दिया। घर दुआर नहीं है, घर एगो इंदिरा आवास चाहिए। रोड का नाला चाहिए, नाला यार चाहिए। घर नहीं है साफे, घर बना दिया इंदिरा आवास। तकर बाद में रोड जाम, रास्ता सबटा रहे छे, हल्ला गुल्ला। बच्चा के पढ़ाई से नहीं होय छे। स्कूल में आंगनबाड़ी में जे छे सरिया के पढ़ाई नहीं आंगनबाड़ी में दै छे, आ कोनो बच्चा के देखे नहीं सरिया को। आप लोग खुश हैं मैथिली जो चुनाव जीती है उससे खुश हाँ, हैं? खुश है। अच्छा, गांव के अंदर और जो है महिलाओं के लिए सुरक्षा ये सब भी आप लोग को समस्या है या गांव में सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। इलाज इलाज में मैडम सुने नहीं छे। मैडम जे घर में घुसे छे से निकले नहीं छे। मैडम अंदर जे जाय छे रूम में से बाहर नहीं निकले छे। कोनो बच्चा का हाले हाली दवाई नहीं दे है जल्दी। अंदर जे जाए रूम में से निकले नहीं छे। आ बच्चा के कोनो सही से ढंग से दवाई नहीं दे छे। क्या उम्मीद है? नई सरकार बनने वाली है, अब मैथिली जीती है, आप लोगों को कितना उम्मीद है इससे? ठीक छे, जीत ले। अनीता देवी। ये देखिए अनीता देवी है। कुछ बुजुर्ग महिला है, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, इधर आ जाइए, कि क्या मैथिली जीती है? हाँ।
तो कितना उम्मीद है उससे आप लोग? उसको कितना उम्मीद है, हमरो और के सहायता देगा वो, खुशी में हम सब खुश है। हमरा और के अखन माने कुछ नहीं, इंदिरा आवास और कुछ नहीं भेटल है। हम सब तो जीतेलिए, छोटका सब जेना जे हेले से दलिए, हमरा और के कुछ देख चाहिए ना। खुश है उनकी जीत हम से? खूब खुश छी हम सब, खाली हमरा सब के सहायता याद दे जे मतलब हमरा सब के घर द्वार बना से करती मने देला, इंदिरा आवास और नहीं भेटल है। और नहीं गांव में और क्या समस्या है जिसको चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर इसको पूरा करे, और क्या है? हाँ, तो गाँव में यह ना, गाँव में समस्या यह है जे मैथिली ठाकुर जीतते तो हमरा आर को खुश देते, खुशनमा देते, खुशी से हम सब हमरा आर को जे देते से हम सब करबे, और की करबे हम सब। बिजली, पानी, सड़क, ये बिजली, सब पानी। स्वास्थ्य सब है सुविधा? हाँ, से बिजली तो है, नलका है खराब, नलका का रास्ता है। क्या नाम? क्या नाम है? नाला हमको महादेवी। तो देखिए ये महिलाएं हैं, हम कुछ और महिलाओं से बात करते हैं कि बताइए क्या कहना चाह रही है? मैथिली जीती है, क्या कहना चाह रही है? मैथिली जीते है तो वो तो कहना चाहते हैं जो हम सब खुशी हुआ है मैथिली के जीता कर, जीतने से जब खुशी भलिए हैं तो हमको जो चाहे गांव में विज्ञान बनते से बड़का हॉस्पिटल खुलेगा, बड़ा सर आवेगा रहेगा, यहाँ पर इलाज होगा। हाँ, तो जे हमरा बजो या तो अस्पताल चाह रहे कि अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, और पढ़ाई लिखाई सब पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा के ढंग से होते जाएगा, से चाहे से अब नाला बन ले। अच्छा, महिलाओं के लिए गांव में सुरक्षित महसूस कर रही है, वो एक समस्या है या नहीं? ठीक है, हाँ, 6 मास ठीक है। किया रहते। हाँ, उनका साथ में जो विधायक छथिन पहले हमारे गांव के तो पापू सिंह छलखिन, अच्छा। तो वो तो उनका साथ में तो वो रहेगा, पहले तो उनके मानेगा लोग। अच्छा, आता मैथिली ठाकुर तो छबे करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आरती देवी। तो ये देखिए ये महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती चुनाव मैदान में। आप ये बताइए कि क्या है उम्मीद? मैथिली जो जीती है, आप लोग उनको जिताए हैं, तो उनसे पहला उम्मीद क्या पाल रखी है? सरकार बनने जा रही है, आप लोग क्या उम्मीद पाल रहे, क्या होना चाहिए? जितले तो हमरा सबके सहायता चाली, सब बड़ निक बड़ बढ़िया जितले, पप्पू सिंह का उनका साथ में रह आप लोग को क्या चाहिए, बोलिए ना आप लोग से। हाँ, नाला बना दिया, गाँव का अथी हॉस्टल और बना दिया, सब चीज बाल बच्चा के पढ़े लिखे का काम करा दिया, सब चीज निक बना दिया, डॉक्टर चिकन आबि जाओ, सब महिला आर के देखत करत, आ नली तर बना दे, तो रोड सड़क बना दे, सब चीज कह दे, हम खुशी छिए। अच्छा, चुनाव जिस समय चल रहा था तो लोग गांव में ये था कि जो लड़ाई था वो बाहरी भर से स्थानीय था कि ये बाहर की है, जीतने के बाद आएगी नहीं आएगी। क्या चुनाव जीती तो आई, और उम्मीद है कि मैथिली जरूर ये जो कामें आप बता रहे हैं वो करेगी? हाँ, करते सब मिलकर, पप्पू गिरत मिलकर सब करती, मिलकर सब मिलकर करती। संजय सिंह ने उठ कर की है, हाँ, सब मिलकर करती। उनका क्या है गांव घर में सुरक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, रोजगार को लेकर, क्या है गांव के अंदर, क्या चलता है? समस्या है या नहीं है? ये समस्या बना अति बाल बच्चा पढ़ेते लिखेते सब चीज करते, और की करती, यह सब न करती है। उम्मीद है। हाँ। क्या नाम हुआ? उर्मिला। तो देखिए हमने दिखाया कि गांव के वो लोग जो मैथिली को वोट देकर के सदन पहुंचाने का काम किया है। मैथिली के लिए ये काफी बड़ी चुनौती है, और इन चुनौतियों पर मैथिली कितना उतर पाती है ये देखने वाली बात है। प्रहलाद कुमार, आज तक, दरभंगा।